हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और साथ ही इससे प्रोत्साहन भी मिलेगा मुझे और अच्छा वीडियो देने के लिए। आइए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मुँह का दुर्गंध और उसका होम्योपैथिक इलाज। मेडिकली जो इसके लिए टर्म यूज होता है वो होता है हालिटोसिस। तो हालिटोसिस इसको दूसरे भी नाम से हम जानते हैं, जैसे मतलब ऑफेंसिव ब्रीथ के नाम से जानते हैं, या सांसों की बदबू या मुंह की बदबू। तो इस तरह से इसके बारे में हम जानते हैं, और इसका अनेक कारण हो सकता है। कभी मतलब ये पाचन क्रिया से संबंधित हो सकता है, तो कभी किडनी से सफ़र हो सकता है, या मतलब पायरिया वाला हो सकता है। लेकिन वास्तव में ये जो गंध होता है उसको डिस्टिंग्विश करना है कि ये मुंह से आ रहा है या मतलब अंदर पेट से आ रहा है, आमाशय से आ रहा है। तो अलग अलग गंध के आधार पर भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे मतलब सड़े अंडे जैसी बदबू है तो हम समझ सकते हैं कि ये पाचन तंत्र के कारण है। पाचन तंत्र जो प्रभावित हुआ है या उसमें कुछ खराबी उत्पन्न हो गई है उसके कारण है। इसी तरह से मतलब मीठी बदबू है, या मछली की गंध वाली बदबू है, या फल जैसी गंध वाली बदबू है मुंह से या मतलब सांस से या अंदर से आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो पेशेंट है उसका किडनी प्रभावित है, या फिर वो डायबिटीज से सफ़र कर रहा है। इसी तरह से अगर मतलब फफूंद के गंध वाली बदबू से परेशान है पेशेंट, तो हम कह सकते हैं कि फेफड़ा प्रभावित हो सकता है, लंग्स, या फिर मतलब श्वसन तंत्र की कुछ खराबी है, और मतलब मल के दुर्गंध वाली बदबू है, मल जैसा दुर्गंध आ रहा है मुंह से, तो हम कह सकते हैं कि वो पेशेंट जो है कंस्टिपेशन से सफ़र कर रहा होगा। तो इसमें जो हम देखते हैं कि आदमी में हीन भावना से वो ग्रसित हो जाता है, उसके आत्मविश्वास में कमी होती है, कई बार उसका पेशा और करियर प्रभावित होता है। सारा योग्य है, सारा चीज़ है, उसमें अच्छा एक्सप्रेशन है, लेकिन उसको डर लगते रहता है कि जब मैं बोलना शुरू करूँगा तो मेरे दुर्गंध से जो सामने वाला है वो प्रभावित नहीं हो और मैं मजाक का पात्र नहीं हो जाऊं। तो ये दुर्गंध जो है सो मतलब सड़न वाला हो सकता है, पैखाना जैसा दुर्गंध वाला हो सकता है ये दुर्गंध, या फिर पेशाब जैसा दुर्गंध हो सकता है। तो इसमें हमको सबसे पहले विचार करना है कि दुर्गंध अंदर से आ रहा है या मतलब मुंह से आ रहा है, या गम्स प्रभावित है। तो कई बार तो ये गंभीर बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। अगर बहुत लंबा समय तक हो और ये ठीक नहीं हो पा रहा हो, तो कई बार इसके लिए जो डॉक्टर लोग हैं वो जांच भी के लिए भेज देते हैं, और पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स के आधार पर भी इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कई बार ये बहुत ही सामान्य बीमारी होती है, जबकि आपको कंस्टिपेशन हो गया हो, मतलब गैस से आप सफ़र कर रहे हों। तो इसमें ये विचार करना चाहिए कि मतलब whether the kidney, lungs or liver is affected, or it is the normal odor या it is the normal offensive breath। तो इस तरह से हम विचार करके इसका ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। और इसके लिए कुछ टिप्स सब है, कुछ हर्ब सब है, उसको भी हम अपना सकते हैं। जैसे मतलब खूब पानी पीना, या मतलब ग्रीन टी लेना, या साइट्रिक जो जूस सब होता है उसको लेना। अनानास का रस बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। एक गिलास पानी में नींबू डाल करके पीना कई बार बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाता है। या जब हम भोजन कर लेते हैं तो कई बार ब्रश करने की सलाह दी जाती है, लेकिन जब अंदर से बदबू आ रहा है तो हम देखते हैं कि कई बार ये ब्रशिंग और साफ़ करना धरा का धरा रह जाता है और कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो ये टिप्स हैं, लेकिन मतलब इसका जो इलाज बहुत ज़रूरी है। और होम्योपैथी में हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं जो इस दुर्गंध को भी दूर करती हैं और दुर्गंध के कारण को भी। अब मान लीजिए कि आपके मुंह में दुर्गंध है, आप इलायची चबा रहे हैं, या मतलब सौंफ चबा रहे हैं, तो कुछ हद तक ही ये मतलब आपको ठीक राहत पहुंचाता है, कुछ देर के लिए राहत पहुंचाता है। लेकिन अगर परमानेंट आप सॉल्यूशन चाह रहे हैं तो इसके कारण को जानना होगा, और कारण के निवारण के साथ ही जो मुंह का दुर्गंध है वो
पूरा ठीक हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट में हम चर्चा करेंगे कुछ जो महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं और जो अलग अलग जो कारण है उसके साथ उसको हम एसोसिएट करेंगे और बताएंगे कि कैसे हम मुंह के दुर्गंध को दूर करें। तो इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी विचारणीय है। जैसे मतलब खैनी खाना, तंबाकू का सेवन, या मतलब धूम्रपान, या कुछ ऐसा बैड हैबिट्स जो कि मतलब कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और मतलब भोजन में जैसे दही लेना, या मतलब साइट्रिक जूस लेना, या सलाद लेना, या कई बार दालचीनी को पानी में उबाल करके पीना, या गर्म पानी में नमक डाल करके कुल्ला करना, ये सभी बहुत ही सब्सिडियरी में अच्छा उपाय हो सकता है और फ़ायदा पहुंचा सकता है। हमको पेट साफ़ रखना चाहिए, और पेट साफ़ रखने के लिए हम जानते हैं कि मोटा अनाज का सेवन बहुत अच्छा है। साथ ही जो भोजन के बाद सौंफ लेना ये बहुत अच्छा होता है। और दही जैसे कि मतलब उसमें प्रोबायोटिक होता है, अच्छा बैक्टीरिया के परसेंट में वो वृद्धि करता है। तो प्रोबायोटिक के लिए हम फूड सप्लीमेंट के रूप में दही ले सकते हैं। और मतलब जो मीठा है, या मतलब चाय है, कॉफ़ी है, तंबाकू, इस सब से परहेज करें। और कई बार हम देख सकते हैं कि अगर हम एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़ करके खाली पेट में लें तो उससे भी फ़ायदा पहुंच सकता है। तो इस तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं और अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकते हैं। और जो जो जिस कारण से ये हो रहा है अगर वो दूर कर देते हैं तो डबल बेनिफिट मिलता है। मुंह का दुर्गंध तो ख़त्म ही हो जाता है। जिस कारण से हो रहा है, चाहे वो लीवर से के कारण हो, या किडनी के कारण हो, या डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र अप्रभावित हो, या मतलब अपच के कारण हो, तो उस सब को भी हम दूर करते हैं और उस अंग को भी मजबूत करते हैं। तो होम्योपैथी इस मामले में बहुत ही अच्छा है। तो सबसे जो प्रचलित दवाई है जिसमें कि मल में दुर्गंध, मूत्र में दुर्गंध, सांस में बदबू, अपने ही बदबू से लोग अपने ही परेशान हो जाता है, उसमें बहुत ही रिमार्केबल और उल्लेखनीय दवा है सल्फ़र 200। लेकिन कई बार सीधे सल्फ़र लेने से उतना फ़ायदा नहीं पहुंचता है। तो उस केस में मैं अपने पेशेंट को रात में सोते समय नक्सबोम का 200 पावर में देता हूं, और सुबह में उसको सल्फ़र देता हूं। ऐसा मैं 1 सप्ताह तक करता हूं, और उसके बाद उसका पेट भी साफ़ हो जाता है और दुर्गंध से जो आदमी परेशान होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो सल्फ़र के मामले में हम देख सकते हैं कि अपने ही बदबू से आदमी अपने परेशान हो सकता है। पसीना में भी बदबू हो सकता है, मुंह में बदबू हो सकता है, अंदर से बदबू आ सकता है। तो इस तरह के लक्षण में हम सल्फ़र देते हैं। और जो हमारा अभी लाइफ स्टाइल के चलते जो मतलब बदबू सब आता है उस सब के लिए है नक्सबोम का। कई बार जो मीट वगैरह सब लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, तो उनके मुंह से बदबू आते रहता है। तो ऐसे बदबू के लिए नक्सबोम का बहुत ही अच्छी दवा है। नक्सबोम का के मामले में हम देखेंगे कि उसका जो बदबू होता है मतलब खट्टा खट्टा सा बदबू हो सकता है, या फिर प्याज के गंध का बदबू हो सकता है। फिर आगे एक बहुत ही उपयोगी दवाई है, वो दवाई है मार्कसोल, जिसमें कि मुंह में छाला हो सकता है या मसूड़ में जख्म हो सकता है, और मतलब ऐसा दुर्गंध आएगा जैसे कि मतलब कुछ सड़ रहा है, मांस सब सड़ रहा है, इस तरह के बदबू में हम मार्कसोल देते हैं। फिर अगली दवा है एक पायरोजोनियम 200। तो पायरोजोनियम में जो सड़े गले मांस की बदबू आती है और ब्लड भी जो है सो ये हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो उस ऐसे मामले में हम पायरोजोनियम 200 देते हैं। और अगर मार्कसोल की बात जिसका मैंने अभी चर्चा किया, तो मार्कसोल को डेली 1 खुराक 1 सप्ताह तक मैं देता हूं। और मार्कसोल से अगर समुचित फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर मार्कसोल को 200 पावर में सुबह शाम, और बोरेक्स 30 पावर में दोपहर रात देता हूं। तो इससे कई बार बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। और उसके बाद जो मतलब सांस में जो माने खट्टा खट्टा सा बदबू है उसके लिए, या मतलब प्याज के गंध वाली बदबू है उसके लिए
या मतलब जो डाइजेशन से प्रॉब्लम है उसके लिए नक्सवोमिका बहुत अच्छी दवा है। तो सिंगल मेडिसिन भी नक्सवोमिका दे सकते हैं, लेकिन मतलब प्याज के गंध के लिए लाइकोपोडियम भी है, और भी एक ठो दो ठो दवाई सब आपको मिलेगा इसमें। तो उसमें हम इसको डिस्टिंग्विश करना है कि ये नक्सवोमिका का पेशेंट है या फिर लाइकोपोडियम का पेशेंट है। पेट्रोलियम में भी माने प्याज के गंध की बदबू आती है, तो उसमें जो त्वचा सब ड्राई होता है, तो इस लक्षण को विचार करके हम पेट्रोलियम दे सकते हैं। और मतलब भोजन के सड़ने से सांस में जब बदबू आती है तो एक मेडिसिन होता है कार्बोवेज, तो उसको हम 200 पावर में 24 घंटा में एक बार दे सकते हैं भोजन के बाद, तो गैस भी ठीक हो जाएगा और जो भोजन के सड़ने का जो गंध है उससे भी राहत मिलेगी। इसके अलावा बहुत ही उपयोगी दवाई है एक अर्निका, जो मल्टीफेरस दवाई है। तो अर्निका को भी अगर हम 30 पावर में लें 24 घंटा में एक बार खाली पेट सुबह में, तो उससे भी बदबू से निजात पाया जा सकता है। और मतलब नाक से सड़ा हुआ बदबू अगर मतलब आ रहा है और मुंह से भी बहुत सख्त बदबू आ रही है, नाक से भी बदबू आ रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है ऑरम मेटालिकम 30। लेकिन ऑरम मेटालिकम 30 को हम फ्रीक्वेंटली नहीं रिपीट कर सकते हैं, एक सप्ताह में हम उसको लेते हैं 3 से 4 बूंद। तो ऑरम मेटालिकम भी बहुत ही अच्छी दवा है नाक से बदबू के लिए, मुख से बदबू के लिए, और अंदर से एकदम सरा सरा बदबू जो आता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे पल्स्टिला है, बेप्टिसिया है, क्रियोजोट है, आर्सेनिक एल्बम है, एसिड बेंजोइक है। तो इन दवाओं के सेवन से भी हम लाभ कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जो मतलब आनुषंगिक उपाय है, सब्सिडियरी इसका उपाय है, उस पर भी हम विचार करें। कुछ योगा वगैरह सभी साथ में कर सकते हैं, जैसे मतलब अनुलोम विलोम करें या कपालभाति करें, या मतलब एक्यूप्रेशर के हिसाब से जो हमारा डाइजेशन पॉइंट होता है उसको प्रेशर करें। तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि कारण का हम विश्लेषण करें, और तब हम कई बार एक दवाई से सही कर सकते हैं और कई बार एकाधिक दवाई का पर्याय क्रम से उपयोग करना बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। अब मान लीजिए कि दांत का क्षय हो रहा है, दांत के क्षय के कारण मतलब बदबू आ रहा है मुंह से, तो उस कंडीशन में हम क्रियोजोटम देते हैं 30 पावर में। तो कई बार हम देखते हैं कि क्रियोजोटम 30 पावर में एक खुराक दे दिया, 2-3 दिन इंतज़ार कीजिए, तो आपका जो मतलब मुंह से जो सड़न वाली बदबू आ रही है दांत के क्षय के कारण, दांत के डिके के कारण, तो ठीक हो जाता है। फिर जो पैखाना में भी बहुत ज़्यादा बदबू है और मतलब मुंह से भी पैखाना जैसा बदबू आ रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है बेप्टिसिया 200, तो उसको एक खुराक में ले। तो इस तरह से बेप्टिसिया का प्रयोग करके भी हम जो पैखाना की बदबू जैसी जो बदबू आती है सांस से या मुंह से, तो उसको हम दूर कर सकते हैं।